समझ में आ गई। बट क्या आपको पता है कि रियल अकाउंटिंग का गेम लेजर से स्टार्ट होता है। अगर लेजर गलत होगा तो पूरा का पूरा अकाउंटिंग गलत होगा। इसीलिए आज 10 मिनट में मैं आपका लेजर क्रिस्टल क्लियर कर दूंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कि लेजर कैसे बनाते हैं, कैसे उसमें एंट्रीज करते हैं, कैसे वो काम करता है विद इजी एंड सिंपल वे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेजर। सी, लेजर बेसिकली होता क्या है? लेजर एक बुक ऑफ फाइनल एंट्री है, जहां पर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, अपनी जो ट्रांजेक्शंस है उनको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। बट जब वही ट्रांजेक्शंस को हमें क्लासिफाई करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए लेजर बनाते हैं। तो मैंने यही लिखा है, लेजर इज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री वेयर वी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन जर्नल देन क्लासिफाई इट इनटू लेजर। अब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि लेजर बेसिकली है क्या। लेजर क्या होता है? सेम टाइप के ट्रांजैक्शन का कलेक्शन। बेसिकली जब हम कुछ ट्रांजैक्शंस करते हैं जो उसमें सिमिलर नेचर के अकाउंट्स की ट्रांजैक्शंस होती हैं, हम उन्हें एक अलग से सेपरेट फॉर्म में क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है, उसका टेबल बना के, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? लेजर बोलते हैं। लाइक कैश अकाउंट अलग बन रहा है, परचेज अकाउंट अलग बन रहा है, सेल अकाउंट अलग बन रहा है। जितनी भी कैश वाली ट्रांजैक्शंस है वो हम किस में रिकॉर्ड करेंगे? कैश अकाउंट में। जितनी भी परचेज रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उन सबका कलेक्शन करके हम परचेज लेजर में पोस्ट करेंगे, और जितनी भी सेल्स वाली ट्रांजैक्शन है उन सबको हम कलेक्ट करके सेल्स के लेजर में पोस्ट करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको ना एक मेमोरी हैक देती हूँ कि कैसे याद रखना है कि बेसिकली लेजर है क्या, ठीक है। जो जर्नल होता है वो ना हमारी स्टोरी होती है एक तरह की, ठीक है। जो जर्नल है वो हमारा क्या है? स्टोरी फॉर्म में है, ठीक है। और वही जो लेजर है वो उस स्टोरी की कैटेगरी डिफाइन करता है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला? जो हमारा जर्नल है वो आपकी स्टोरी है, एंड जो आपका लेजर है वो क्या है? आपकी कैटेगरी है कि जो स्टोरी है वो किस कैटेगरी में है, ठीक है। अब आपको ये शायद अच्छे से याद रहेगा कि जर्नल को हम बोलते हैं कि ये कहानी है, बट वो कहानी किस लिए है वो लेजर बताता है, किसके ऊपर है। जर्नल हमें बताता है कि क्या हुआ है, बट लेजर हमें बताता है किस अकाउंट में हुआ है। इस चीज को ध्यान से समझना है। जर्नल हमें क्या बताता है? क्या हुआ, ठीक है। और जो लेजर है वो हमें क्या बताता है? किस अकाउंट में हुआ, ठीक है। अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि बेसिकली जर्नल क्या है और लेजर क्या है, ठीक है। अब फटाफट हम कुछ इसका फॉर्मेट समझते हैं कि बेसिकली जर्नल बनता कैसे है। तो चलो देखते हैं कि जर्नल हम बनाते कैसे हैं। लेजर का फॉर्मेट इजीली मुझे जहां तक पता है टेबल में बच्चों को सबको पता होगा, है ना। और अगर जिसको नहीं भी पता वो जरूर जाके मेरी लेजर जर्नल वाली वीडियो जरूर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दे दूंगी, क्योंकि जब तक आपको जर्नल समझ में नहीं आएगा तब तक लेजर कैसे समझ में आएगा, ठीक है। सो जल्दी देखना। चलो अब समझ कि बेसिकली लेजर का फॉर्मेट क्या है, ठीक है। इसको आप वर्टिकली ड्रॉ मत करना, ये हॉरिजॉन्टली ड्रॉ होगा, ठीक है। चलो अब बनाते हैं इसको, कैसे ड्रॉ करना है। ये आपकी नोटबुक को मैंने हॉरिजॉन्टली यहाँ पे बना दी क्योंकि मेरे पास तो नोटबुक नहीं है ना। चलो यहाँ पे आपकी डेट आएगी, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, देन अगेन डेट, देन आपके पर्टिकुलर्स, देन जेएफ, देन अमाउंट। ये होता है आपका लेजर का फॉर्मेट। यहाँ पे क्या होगा? आपके पर्टिकुलर्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका लेजर फोलियो, यहाँ पे आपकी अमाउंट, देन अगेन डेट, देन पर्टिकुलर्स। और ये एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो आपका फॉर्मेट होना चाहिए वो किसी भी चैप्टर के रिलेटेड अकाउंट्स में फॉर्मेट के मार्क्स भी मिलते हैं। सो बेसिकली अपना फॉर्मेट इतना स्ट्रॉन्ग करना कि आपको फॉर्मेट में मार्क्स ना कटे। यहाँ पे हम ऊपर नोट कर देते हैं डेबिट, यहाँ पर हम क्रेडिट साइड के एंट्रीज। ये क्या है? आपका फॉर्मेट ऑफ लेजर, ठीक है। अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ, इसी में मैं नोट करके दिखाऊंगी आपको कि कैसे नोट करते हैं। लेट्स टेक वन एग्जांपल, कैश received by Ram,
ठीक है, ₹1000। ठीक है, आप कहोगे मैम डेली सेम एग्जाम्पल लेते हो, बट सेम एग्जाम्पल का एक फायदा होता है कि बच्चे ना वो एग्जाम्पल अगर अच्छे से याद होगा तो वो एंट्रीज बहुत जल्दी समझ लेंगे। तो चलो पहले हम इसकी क्या करेंगे, पहले इसकी हम जर्नल एंट्री बनाते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, मेरे लिखने से पहले कमेंट्स में जरूर लिख देना। ठीक है, सारी चीजें मैम से नहीं पूछते, थोड़ा खुद भी आप लोगों को कमेंट्स में मेंशन करना है। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको कमेंट्स में मेंशन करो, फिर वीडियो कंटिन्यू करना। अब इसकी जर्नल में यहां साइड में लिख रही हूं कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, वही 1000 वाली अमाउंट आपकी। ठीक है, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, बट आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मेंशन करना। अब देखो पहले क्या होगा, हम अभी ये कैश अकाउंट बनाते हैं, मैं यहाँ पे नेम चेंज कर दूंगी। अभी मैं कैश अकाउंट बना रही हूँ, कैश अकाउंट में मैं क्या नोट करूंगी, कैश अकाउंट हमारा क्या हुआ, डेबिट। डेबिट किया किसने है, राम ने। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपनी जो आपकी XYZ जो भी डेट होगी, मान लो हम आज की ही डेट लेके चलते हैं, व्हाट्स डेट टुडे। ठीक है, आज की डेट हम लेके चलते हैं, आज है 18। ठीक है, हमने 18 डेट ली, आज की डेट में हमने लिखेगा डेबिट किसने किया कैश को, टू राम अकाउंट। ठीक है, कितने से अमाउंट में आपका आ जाएगा 1000। यहां पर कुछ नहीं लिखना क्योंकि ये एंट्री हो चुकी है, कैश अकाउंट टू राम अकाउंट, इट इज क्लियर नाउ। अब हमें क्या करना है, राम अकाउंट में पोस्टिंग करनी है, तो हम यहाँ पर नेम चेंज कर देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर नेम चेंज कर देते हैं, हम यहाँ पे कर देते हैं राम अकाउंट। अब ये राम का अकाउंट है, यहाँ पर भी ये एंट्री अभी के लिए हम हटा देते हैं। ठीक है, चलो अब आप इसको लिखो। अब क्या करेंगे, राम को क्रेडिट किसने किया है, कैश ने किया है, तो हम क्या लिखेंगे, या इस साइड क्रेडिट साइड में लिखेंगे डेट डालकर आज की, क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट, कितने से 1000 से। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुननी है, हमने पोस्टिंग तो अकाउंट्स में कर दी, बट अब हमें क्या करना है, दोनों अकाउंट्स को बैलेंसिंग करना कभी नहीं भूलना। ठीक है, अगर आप अकाउंट्स को बैलेंसिंग नहीं करोगे तो क्या होगा, आपके जो अकाउंट्स है वो गलत हो जाएंगे, क्योंकि अकाउंट्स का सिंपल रूल क्या कहता है कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों बैलेंस होने चाहिए। तो चलो अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले राम अकाउंट को बैलेंस कर लेते हैं। जब भी अब देखो यहाँ पर 1000 है क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आज की ही डेट पे हम इस अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं, किससे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमने ये बैलेंस को क्या कर लिया है, सॉरी कैरेट डाउन करेंगे, क्योंकि ये कैरेट डाउन होगा, ब्रॉट डाउन तो जब नेक्स्ट अकाउंट में आएगा। कैरेट डाउन कर लिया हमने इसको। ठीक है, ये अकाउंट हमारा यहाँ पे क्लोज हो गया, क्योंकि डेबिट साइड भी क्या है 1000 और क्रेडिट साइड भी क्या है 1000 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को करेंगे। ठीक है, मुझे पता है बच्चे आजकल के बहुत स्मार्ट है, वो मेरे करने से पहले ही कर लेंगे। जो एंट्री हमने यहाँ पर लिखी थी टू राम अकाउंट के नाम से, तो जब हम उसको यहाँ पर क्लोज करेंगे तो वो कैसे करेंगे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है, अब आप पूछोगे, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि मैम जब हम क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं तो हम बाय क्यों लिख रहे हैं, बट और डेबिट साइड में हम टू क्यों लिख रहे हैं। यही हमारा बेसिक अकाउंटिंग का लेजर का रूल है कि जब भी हम नोट डाउन करेंगे डेबिट साइड में, ठीक है, लेजर में, तो हम डेबिट को क्या लिखेंगे, टू से डिनोट करेंगे, और क्रेडिट को हम किससे डिनोट करेंगे, बाय से डिनोट करेंगे। ये याद रखना आप लोगों को। ठीक है, अगर आप ये दोनों आगे वाले वर्ड्स नहीं लगाते तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और बच्चे यही कॉमन मिस्टेक्स है जो बेसिकली लेजर में करते हैं, जो आपने नहीं करनी है क्योंकि आप मेरी वीडियो देख रहे हो। ओके, कॉमन मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, मैंने आपको भी बताया कि बेसिक कॉमन मिस्टेक क्या होती है, टू और बाय गलत लिख देते हैं, बट आपने गलत बिल्कुल भी नहीं लिखना। क्यों, क्योंकि जो टू है वो हमेशा डेबिट के साथ आएगा, जो बाय है वो हमेशा क्रेडिट के साइड आएगा। आप रॉन्ग पोस्टिंग कभी नहीं करोगे। ठीक है, बैलेंसिंग हमेशा स्किप कर देते हैं। मैंने आपको बताया ना कि अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है तो आप डेबिट में क्या लिखोगे, टू बैलेंस कैरेट डाउन, बट अगर आपकी डेबिट साइड ज्यादा है तो आप क्रेडिट में क्या लिखोगे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन।
ये भूलना नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बैलेंसिंग नहीं करते, टू और बाय में उनको मीन्स लाइक वो कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड थर्ड कॉमन मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं। पहले एक एक अकाउंट उठाना है। लाइक अगर आपकी ट्रांजैक्शन ये है, कैश टू राम है, तो सबसे पहले आप डेबिट अकाउंट उठाओ, ओके, फिर आप उठाओ राम अकाउंट, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगी। अगर आपका कैश अकाउंट डेबिट है तो कॉमन सा मिस्टेक, तो आपने टू राम अकाउंट भी डेबिट साइड में लिखना है, ठीक है। और वहीं अगर आपका राम अकाउंट क्रेडिट है तो कैश अकाउंट आपका किस साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में। ये चीज ध्यान रखनी है, मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी। तो आज की वीडियो में हमने क्या समझा, लेजर क्या होता है, लेजर की एंट्रीज कैसे होती हैं, हमें क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करनी है, कैसे हमें बैलेंस कैरी डाउन करना है, कैसे हमें अकाउंट्स बनाने हैं, लेजर का फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। ये सब आज हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया। अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगी लेजर पोस्टिंग कैसे हम इजीली करते हैं, ठीक है। अब फटाफट आपने क्या करना है, जल्दी जाके वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, कमेंट करना है अगर आपको लेजर क्लियर हो गया, और कोई भी डाउट हो कमेंट में जरूर मेंशन करना है, विद इन 1 आवर आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करनी है, अगर आपको मेरी लेजर वाली वीडियो से कंसेप्ट क्लियर हो गया, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर लेक्चर्स।